चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? ये रिपीट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का है और विभाजन का प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसका एक टाइप का प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिया है, तो इसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे और डायरेक्ट इसका मान ज्ञात करेंगे। बाकी जो चीज़ें लिखने लायक है वो आपको मैंने बता दी हैं। चूंकि ये अंतः विभाजन का प्रश्न है तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, अंतः विभाजन में आपको एक रेखाखंड खींचना है और शब्द ढूंढना है, और है तो और के दोनों सिरे इधर लिख लीजिए, 1, -5, -4, 5 और यहाँ बीच में एक बिंदु दे देना है। इनको नाम दे दिया मैंने A और B, इसको नाम दे दिया P। ये अनुपात क्या होता है, M1 और M2। ये किसके निर्देशांक, x1 y1 x2 y2। और विभाजित करने वाला जो बिंदु है, कौन विभाजित कर रहा है इसको, x अक्ष। और x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों, x, 0। और ये किस रूप में होते हैं विभाजित करने वाले बिंदु, x, y के रूप में। ठीक है, तो मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिख ली है। अब अभी मैंने पिछले प्रश्न में एक बात की थी कि जब भी आपको अंतः विभाजन का अनुपात ज्ञात करना हो तो x या y में से जो मान अवेलेबल है उसी का सूत्र लगाना है। जो मान अवेलेबल है, तो हमारे पास किसका मान अवेलेबल है, y का, तो इसमें हम y का सूत्र लगाएंगे। और y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। y का मान कितना, 0, m1 नहीं है, y2 5, m2 नहीं है, y1 -5, m1 प्लस m2। सरल कीजिए, 5 को m1 से गुणा करेंगे 5m1, प्लस को माइनस से माइनस 5m2, m1 प्लस m2। इसका बट्टा नहीं है तो 1 मानोगे, वज्र गुणा करो, 5m1 माइनस 5m2 को 1 से गुणा करेंगे तो यही गुणनफल, और m1 प्लस m2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। एक साइड पूरी 0 हो गई। अब पक्षांतर करके लाइए दोनों को, एक अलग अलग, m1 का पद इधर ही रहेगा, m2 इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा 5m2, और फिर इन अनुपात के रूप में लाएंगे m1 बटा m2 बराबर 5/5। सरल करने पर क्या आ जाएगा, 1/1। तो m1 अनुपात m2 1:1। तो x अक्ष इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 में। ठीक है, क्लियर, विभाजन सभी के क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां, यदि दो बिंदु A और B का मध्य बिंदु -3, हो तो AB के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, दो चीज़ों को जोड़कर इसमें प्रश्न बनाया गया है। क्योंकि ये मध्य बिंदु का सवाल है तो पहले वही चित्र बनेगा। मध्य बिंदु में कितने बिंदु अंकित होंगे, 3, और शब्द ढूंढिए, और है इसमें A -2, 5, B -4, y, और मध्य बिंदु P नाम दे दिया जिसके निर्देशांक है -3, 3। ठीक है, आपको A और B के बीच की दूरी ज्ञात करनी, और दूरी हम दूरी सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। और दूरी सूत्र से दूरियां ज्ञात करने के लिए दोनों सिरों के निर्देशांक होने चाहिए। A के निर्देशांक कंप्लीट हैं, B के निर्देशांक कंप्लीट नहीं है। तो पहला सिरा x1 y1, दूसरा सिरा x2 y2, और मध्य बिंदु x, y। अब बच्चों बताओ किसका मान आपके पास नहीं है, y2 का, तो आपको सूत्र y2 से जुड़ा हुआ ही लगाना है। और y2 के लिए y का सूत्र लगता है मध्य बिंदु है तो y का सूत्र क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2। y मध्य बिंदु में y निर्देशांक 3, y1 5 और y2 जो y के रूप में दे रखा है बटा 2। वज्र गुणा करेंगे, 1 को 5 प्लस y से गुणा करेंगे 5 प्लस y, 3 दूनी 6। तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 - 5 बराबर 1। तो b के निर्देशांक हो गए पूरे, -4, 1। और जब इसके निर्देशांक पूरे हो गए हैं,
क्या निर्देशांक बन गए, -4,1 और इसके निर्देशांक पहले से थे हमारे पास 2,5। दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र ए बी स्क्वायर के रूप में काम में लेंगे। सूत्र क्या है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पहले फॉर्मेट बना लो। पहले कौन आ रहा है, ए के निर्देशांक x1 y1 की जगह पे रख लो और b के निर्देशांक x2 y2 -4 और 1। -4 + 2 1 -5। -4 + 2 का मान हो जाएगा -2। 1 में से 5 को घटाएंगे तो -4। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ेंगे तो 20। तो सिर्फ ए बी की लंबाई क्या हो जाएगी, √20। 20 के जब आप अवज्य गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 5, 2 का जोड़ा बन जाएगा तो 2√5 इकाई। ये ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी। तो समझ आ गई बात आपको। मध्य बिंदु की सहायता से पहले बी के निर्देशांकों में y का मान ज्ञात करना है और जब दोनों सिरों के निर्देशांक पूरे हो जाएं तो दूरी सूत्र के प्रयोग से उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, क्या बिंदु ए, बी और सी एक त्रिभुज बनाते हैं और अगर ऐसा है तो बनने वाले त्रिभुज का नाम बताइए। तो त्रिभुज से जुड़ा हुआ ये एक प्रश्न मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और आगे के सेक्शन में अगर त्रिभुज से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो उसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है ना। तो इसे थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, तीनों सिरों के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखें और त्रिभुज कब बनेगा, जब पहले हम तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकाल लें। तो आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और एक एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहली भुजा का नाम क्या बनेगा, ए बी, और हम सूत्र ए बी स्क्वायर के लिए काम में लेते हैं। दूरी सूत्र क्या सूत्र बनता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फॉर्मेट बना दीजिए बड़े कोष्टक के साथ, ठीक है ना। पहले कौन आ रहा है, ए के निर्देशांक x1 y1 के स्थान पर रखे जाएंगे और बाद में कौन आ रहा है, बी के निर्देशांक x2 y2। ब्रैकेट ओपन करो, -2 -3 और यहाँ -3 -2, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ के हो जाएंगे -5 का स्क्वायर, ये भी -5 का स्क्वायर, 25 + 25 = 50। ये तो आगे आपके पास ए बी स्क्वायर, तो सिर्फ ए बी का मान ज्ञात करने के लिए 50 का वर्गमूल लेंगे। 50 का वर्गमूल आपको दशमलव के 1 अंक तक निकालना है और जब दशमलव के 1 अंक तक आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग आएगा 7.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ये हमने पहला समीकरण तैयार कर लिया, पहली भुजा प्राप्त कर ली। ठीक इसी तरह से दूसरी भुजा निकालिए। दूसरी भुजा का नाम क्या बनेगा, बी सी। सूत्र बी सी स्क्वायर के लिए पहले कौन आ रहा है, बी के निर्देशांक x1 y1 और सी के निर्देशांक x2 y2। यहाँ भी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो 52। ठीक है, तो सिर्फ बी सी का मान ज्ञात करने के लिए 52 का वर्गमूल लेना है और 52 का वर्गमूल होता है लगभग 7.2 सेंटीमीटर। इसे दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तीसरी भुजा क्या नाम बनेगा तीसरी भुजा का, ए सी, और सूत्र हम ए सी स्क्वायर के लिए लगाएंगे। पहले कौन आ रहा है, ए के निर्देशांक x1 y1 3 2 और सी के निर्देशांक 2 3। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1,
माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ेंगे तो 2। सिर्फ AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2 का वर्गमूल लेंगे और 2 का वर्गमूल होता है लगभग 1.4 सेंटीमीटर। इसे दे दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली। अब समतल में स्थित किन्हीं 3 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति त्रिभुज कब होती है? जब प्रत्येक 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। ठीक है ना, हर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। हमने तीनों भुजाएं निकाल ली हैं। AB की लंबाई आई है आपके 7.1, BC की लंबाई आई है 7.2 और AC की लंबाई आई है 1.4। दशमलव के 1-1 अंक तक हमने तीनों के वर्गमूल निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, किन्हीं 2 को जोड़िए और देखिए उनका योग तीसरे से अधिक आता है या नहीं आता है। तो पहले अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों का जोड़ होगा 14.3। और क्या ये तीसरी भुजा 1.4 से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। फिर दूसरा जोड़ा लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 8.6। क्या इन दोनों का योग तीसरी भुजा से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। इन दोनों को लीजिए, 7.1 और 1.4 को जोड़ेंगे तो 8.5। क्या इनका योग तीसरी भुजा से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। इसमें प्रत्येक 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। तो पहले तो ये रीजन लिखना है, क्योंकि प्रत्येक 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। इसका मतलब A, B तथा C एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये तो तय हो गया कि इन तीनों से बनने वाली जो आकृति रहेगी वो एक त्रिभुज रहेगी, क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। फिर अगर ऐसा है, मतलब त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज का नाम भी बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। तो आप अगर भुजाएं देखें तो 7.1, 7.2 और 1.4 तीनों अलग अलग लंबाई की है। तो विषमबाहु त्रिभुज तो है ही है भुजाओं के आधार पर, लेकिन इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी लग रहा है। देखिए, पहली भुजा का वर्ग, अगर हम तीनों भुजाओं के वर्ग देखें तो AB स्क्वायर का वर्ग हो रहा है 50, BC स्क्वायर का वर्ग हो रहा है 52 और AC स्क्वायर का वर्ग हो रहा है 2। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है। और यदि ऐसा होता है तो उनसे बनने वाली जो आकृति होती है वह एक समकोण त्रिभुज होती है। तो यहाँ आपको दूसरी वजह यह देनी है, समीकरण 1, 2 व 3 से हम ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर 50 है और AC स्क्वायर 2 है। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो रहा है? BC स्क्वायर के बराबर। 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना? तो दोनों चीजें यहां पर निर्धारित हो गई। पहली, क्या वो तीनों बिंदु मिलकर त्रिभुज बना पाएंगे या नहीं? तो दूरी सूत्र से उन तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपको ज्ञात करनी है और फिर देखना है कि क्या किन्हीं 2 का योग तीसरी से अधिक आ रहा है। तो हमने ये देख लिया, हर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है, मतलब इनसे त्रिभुज तो बनेगा। फिर किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा? तो तीनों भुजाओं के वर्ग हमने देखे, तो वर्गों में हमें ये रिलेशन मिला कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। और यदि किसी त्रिभुज में ऐसा होता है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लग रहा है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज रहेगा। ओके, तो ये वैसे सेक्शन D का क्वेश्चन बनना चाहिए, बड़ा प्रश्न है, 3 नंबर का बनता है। चलिए, 9वां आप लोगों के अभ्यास के लिए है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, D के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अभी हमने कर रखा है इस तरह का प्रश्न। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर और समांतर हों। और इसकी क्या विशेषता आपको इसमें काम में लेनी है? विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसका मतलब विकर्ण BD का मध्य बिंदु और विकर्ण AC का मध्य बिंदु सेम रहेगा, ये दोनों लंबाइयां बराबर। बस
दोनों के मध्य बिंदु बराबर बताने हैं और x और y का मान ज्ञात करना है। ओके, तो ये आप स्वयं करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न में हम इस तरह का एक प्रश्न कर चुके हैं। दो बिंदु a और b जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितने मात्रक है? 5 मात्रक। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये चीजें लिखनी है। रेखाखंड का पहला सिरा a x, 3, दूसरा सिरा b 5, 7, दोनों के बीच की दूरी 5 मात्रक। दोनों के बीच की दूरी के रेखाखंड का नाम AB। ठीक है, तो AB की लंबाई आपको दे रखी है और हमें दूरी सूत्र प्रयोग में लेना है। दूरी सूत्र हम वर्ग के रूप में काम में लेते हैं, तो आपको पहले दोनों पक्षों का वर्ग करना है, AB का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। दूरी सूत्र का वर्ग क्या है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। रखिए मान। a के निर्देशांक x1 y1 x, 3 और b के निर्देशांक x2 y2 5, 7। क्या 5 में से x को घटाया जा सकता है? नहीं। तो यहाँ आपको सर्वसमीका लगानी पड़ेगी, a - b होल स्क्वायर, जिसका विस्तार होता है a का स्क्वायर 2 × a × b प्लस b का स्क्वायर। फिर 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4 और सामने 25। 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10x, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25। 25 के पक्षांतर के बारे में सोचें तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण हमारे पास बना है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। ऑब्जेक्टिव में भी जब ये प्रश्न आया था तब मैंने आपको बताया था कि जब दूरी दे रखी हो और किसी एक सिरे का कोई निर्देशांक ज्ञात करना तो हमेशा द्विघात समीकरण बनता है, और उस द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए हमने चौथे चैप्टर में विधियां पढ़ रखी हैं, गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र के प्रयोग से आप इनको सरल कर सकते हैं। तो हम इसको गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। क्या करना होगा? मध्यपद के 2 टुकड़े करने हैं। मध्यपद का गुणांक कौन है? 10। तीसरे पद का चिन्ह प्लस। 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने पर 10 और गुणा करने पर 16 मिलता है, और वो 2 संख्याएं 8 और 2 है। 8 और 2 10 होता है, 8 और 8 दूनी 16। बाहर लाओ ब्रैकेट के, 8x माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस प्लस 16 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाने हैं, इन दोनों में कॉमन x, शेष पद रह गए x - 8। दूसरे जोड़े का निशान माइनस है तो माइनस कॉमन लेना है, अंदर का चिन्ह चेंज होगा। 2 का भाग जा रहा है, 16 में 2 का भाग 8 बार। दोनों में कॉमन x - 8 और शेष पद x - 2 बराबर 0। अब क्या करना है? एक एक गुणनखंड की 0 से तुलना करनी है। x - 8 बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा? 8, और या x - 2 बराबर 0 तो x का मान हो जाएगा। तो इसके 2 उत्तर बनेंगे, x के 8 और 2। ठीक है, तो ये इसका मेथड होता है करने का। चलें अगले प्रश्न की तरफ। सेम सवाल, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है और आपको एक मान ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है, आपको खुद को इसको अभ्यास के तौर पर करना है। ठीक है ना? द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से आपको y के दोनों मान प्राप्त करने होंगे। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड सेक्शन, जो 2 अंकों का एक प्रश्न इसमें से बनेगा, वो हमने कंप्लीट कर लिया।